प्रेशर तो आ ही जाता है, तुम डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे होते हो। मैं बीएससी कर रहा हूँ तो ज़्यादा खुश रहता। क्या देखो, आईटी इंजीनियरिंग में लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ इजी हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है बस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लो बस। बस अपनी सीपीआई पे ध्यान देना, ठीक है, बस अपनी जीपीए पे ध्यान देना। फर्स्ट ईयर में तो अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना। तुम्हें केवल कॉपी लिख के आनी अच्छे से और सही चीज़ें लिखनी है। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रखर गुप्ता। प्रखर गुप्ता आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहे हैं। प्रखर गुप्ता एक आईआईटीएन होने के साथ साथ एक स्टेट टॉपर भी रहे हैं। तो आज हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं उनकी जेई जर्नी कैसी रही, उन्होंने 12th के साथ ही आईआईटी कैसे पाई और अभी उनका करंट सिनेरियो कैसे चल रहा है, स्टेट टॉपर होने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, स्टेट टॉपर भी हैं और आईआईटीएन भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज की, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू प्रखर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक्स, तुमने मुझे अप्रोच किया। आप आईआईटी कानपुर से हैं, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना जी रहे हैं, तो आईआईटीएन बन के कैसा लग रहा है आपको? यार मतलब चलिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फीलिंग होती है कुछ 1-2 हफ्ते की, उसके बाद तो सब एवरेज और नॉर्मली चल रहा होता है लाइफ में। आप 12th के साथ आपने आईआईटी आपको मिली है, तो आपने कैसे अपनी जेडबलई की प्रिपरेशन की, कैसे बोर्ड को मैनेज किया, थोड़ा बताइए हमें। कि मैंने ना स्टार्टिंग में 10th के बाद ही ना, और जब मेरे 11th स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम पे मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि या तो स्कूल हो पाएगा या तो जेई हो पाएगा। तो मैंने सुना कि यार काम करते हैं, यार जेई कर लेते हैं, स्कूल तो ठीक है। तो स्कूल स्कूल तो मैं जाता नहीं था। 11th में भी मैं मेरे ख्याल से कुछ खास गया नहीं, और 12th में भी कुछ खास मैं स्कूल गया नहीं, ठीक है, बस एग्ज़ाम देने चला जाता था बस, और कहीं नहीं जाता था। तो अब सीन ये था कि 11th वगैरह में भी मतलब घर पे ही रिसोर्सेज वगैरह जो मेरे पास थे, और एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन ले लिया था, उससे पढ़ता था। तो 11th मेरा इसी तरह गया। तो 11th क्या था, थोड़ा सा ख़राब चला गया था मेरा। उस समय थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था, एक्साइटेड ज़्यादा था, इस वजह से। फिर 12th में मैंने कवर अप कर लिया था मोस्टली चीज़ें, और फिर एग्ज़ाम दिया, देन मेंस, एडवांस, और हो गया। हाँ, तो आप मतलब जेई के बारे में आपने पहली बार कब सुना, मतलब कैसे आपको पता चला कि जेडबलई करके कोई एग्जाम होता है, आपको उससे इंडिया के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं? मतलब दोस्तों के थ्रू ही पता चला, कब स्कूल पहली बार आप, 9th में पढ़ता था स्कूल वगैरह में, तो दोस्तों के थ्रू ही पता चला। जैसे आपकी जेई जर्नी जो थी, ये जेडबलई की जर्नी जो है, ये अगर आपने 11th में स्टार्ट की तो लंबा सफर था, करीब 2 साल का ये सफर था। तो इस 2 साल में काफी बार आप डिमोटिवेटेड हुए होंगे, काफी बार डिप्रेस्ड हुए होंगे, डिस्ट्रैक्टेड हुए होंगे। तो इन सब चीजों से आप कैसे आगे बढ़े, आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, फिर से आपने आपको डिस्ट्रैक्शन से हटाया, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज किया आपने अपने जेडबलई की जर्नी? यार मतलब देखो, प्रेशर तो आ ही जाता है जब तुम डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे होते हो। तो उसके बाद तो तुमको लगता ही है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी लोग मेरे आसपास एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरे उस समय यही था कि ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाद में हो सकता है शायद मैं ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। और एक अच्छी लाइफ के लिए यार, मतलब कह सकते हो कि स्टार्टिंग से ही मेरा वो था कि यार होने के बाद तो मेरी लाइफ मतलब चिल हो जाती है, ये चीज़ें। और डीमोटिवेशन वगैरह, हाँ यार मिलता तो है, बिकॉज मैं और तुम सेम होम टाउन से ही हैं, तो तुमको तो पता ही है, लाइक वहाँ पे उतना ज़्यादा लोग अपडेट नहीं रहते हैं, है ना। तो वो मतलब सराउंडिंग्स तुम्हारी ऐसी हो जाती हैं कि यार तुमको ऐसा लगता है निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सर्कल में ना बस तुम ही वो चीज़ सोच रहे होते हो और बाकी लोग नहीं सोच रहे होते हैं। तो इससे मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है कि तुमको और निगेटिव फील होने लगता है कि यार मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। लेकिन ऐसा कुछ मतलब मेरे ख्याल से सोचना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास है कि यार ये चीज़ सही है, तो भाई करते रहो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस जेई जर्नी में जैसे 2 साल आपने काफी अच्छे से मतलब मेहनत की, तो इस 2 साल में आपने काफी कुछ मिस किया रहा होगा, तो वो जो आपने मिस किया उसका रिग्रेट है, होता है कभी या नहीं?
कि हम भी दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते थे। नहीं यार, रिग्रेट तो नहीं ऐसा कुछ। होता है यार। मतलब मैं तो यार फेस्टिवल्स में भी यही बोलता था कि यार अगर 2 साल होली दिवाली नहीं मनाऊंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों के साथ क्या ही यार, स्कूल ही जाते थे मोस्टली लोग, और स्कूल में जो बकचोदी होती थी, मतलब जो भी होता था स्कूल में, यार मस्ती मजाक, जी वही सब यार मोस्टली इन्जॉय करते थे। और कभी कभी तो स्कूल जाता ही था मैं बस मस्ती मजाक के लिए। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल से ही कट गया, लाइफ ही नहीं एंजॉय कर रहा हूँ, एकदम से डिप्रेस्ड हो गया कि नहीं भाई ये जी ही नहीं है तो जीवन बन गया है एकदम से, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक मेरा ये भी था कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चिल है, इतना वो नहीं करना है, और भी चीज़ें हैं लाइफ में। जी। तो आप 12th में स्टेट टॉपर रहे हैं। तो अच्छा, ये दोनों अलग चीजें हैं, मतलब एक साथ रह के आपने दोनों की प्रिपरेशन की, दोनों पे अच्छी ऊंचाई हासिल की। मतलब स्टेट टॉपर होना बड़ी बात है अपने आप में। स्टेट टॉपर होने के लिए आपको अलग से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो आपने पीसीएम के साथ वो सब कैसे मैनेज किया? स्कूल का सपोर्ट था, या फ्रेंड्स ने हेल्प की, या घर में वैसा माहौल था? कैसा रहा मतलब सीन कि आप स्टेट टॉपर भी हुए और आपको आईआईटी कानपुर भी मिला? यार पहली चीज़ कि स्कूल का सपोर्ट तो कुछ था नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यार स्कूल मेरे अगेंस्ट ही था, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से मेरे बैच में ऐसी हरकतें मैं ही कर रहा था और कोई कर नहीं रहा था। ठीक है। तो स्कूल का सपोर्ट था नहीं, और बात रही बोर्ड्स और जेई की, तो स्टार्टिंग से कभी मैंने बोर्ड्स का सोचा ही नहीं। पूरे 11th में भी कुछ खास मैंने प्रिपरेशन, मतलब 11th का जो बोर्ड्स में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ाते हैं स्कूल वगैरह में, वो तो मैंने कुछ छुआ नहीं। जी और उधर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे जो तुम कह रहे हो पीसीएम के अलावा, हिंदी और इंग्लिश थे मेरे, तो उसको तो भाई मैंने बिल्कुल नहीं छुआ था। मेरे को पता भी नहीं कौन कौन से चैप्टर्स थे, क्या बुक थी पूरे 11th में। जब 12th आया ना, तो 12th की स्टार्टिंग में भी भाई मैंने नहीं छुआ कुछ भी। उसके बाद लास्ट में जाते आते ना, जब आई गेस बोर्ड्स कुछ 15 फरवरी या 16 फरवरी से स्टार्ट था मेरा, मिड फरवरी से। जी जी और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी दिसंबर में, दिसंबर के पहले ही दिन स्टार्ट कर दी, मेरे को याद है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैंने 2 महीने 2.5 महीने करी है बस, उससे ज़्यादा नहीं करी है बोर्ड्स के, बस मैंने इतना ही पढ़ा है। और मैंने उसमें पढ़ाई में जी मतलब स्मार्ट वर्क ही किया है कि भाई बोर्ड्स में नंबर मैं कैसे निकाल सकूं, जो मेरी कॉपी चेक करेगा उसकी जेब से, बस। जी जी बाकी मैं बताता हूँ भाई, मेरे को 100% नॉलेज नहीं थी जब मैं अपना बोर्ड्स पेपर देने जा रहा था। इनफैक्ट मैंने मैथ्स में भी एक चैप्टर कर ही नहीं रखा था बिल्कुल भी, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, अवकल समीकरण। ठीक है। जी और जी। क्योंकि मेरा भाई हो गया था, मेरे को नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हिंदी की बुक्स थी सारी एनसीईआरटी वाली, है ना। और जेई की प्रिपरेशन तो यार हिंदी में कहाँ ही हो पाती है। जी जी जी, बिल्कुल अपोजिट टाइप का रहा। अच्छा, तो आपने जेडबल तो इंग्लिश से ही दिया रहा होगा। हाँ हाँ यार, वो तो तभी हो पाएगा। तो अच्छा, आप ऑनलाइन बैच से थे जेडबल के लिए, आप आपने ऑनलाइन प्रिपेयर किया। तो मतलब कैसा प्रिपेयर कैसे किया, मतलब कैसे तैयारी की पूरा? एक ही बैच पे डेडिकेटेड रहे, एक ही बैच पे डिपेंड रहे, या अपने आप से कुछ अलग से रिसोर्सेज वगैरह का यूज किया? कैसा रहा, मतलब कैसे? मेरा रोड मैप जानना चाहो तो कुछ ऐसा था कि 11th वगैरह मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। तो 11th में जब मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने किया ना, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार इसके साथ साथ ना मेरा बाकी चीज़ें, क्योंकि इतना आईक्यू ज़्यादा था नहीं मेरा कि भाई एक बार में पढ़ो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है। तो मेरे को 11th में समझ आया कि यार थोड़ा बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 11th में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरी एक्चुअली स्टार्टिंग में समझ में आ गई थी 11th अगर अच्छे से पढ़ लूँगा तो स्कोरिंग चीज़ें 12th में तो कर ही लूँगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 11th वगैरह में अच्छे से पढ़ा। ठीक है। ठीक ठाक, ज़्यादा वो नहीं कि भाई मैं बहुत एडवांस सीख जाऊँ ये वो दुनियादारी नहीं, बस अपने सिलेबस ख़त्म किया अच्छे से और वो समझा। ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाए मैंने, और ज़्यादा कोई बुक भी 11th में फॉलो नहीं की। 12th आया, फिर मैंने वहाँ पे क्लच किया। वहाँ पे मैंने फिज़िक्स वाला मैंने ले रखा था, अ, अपना सब्सक्रिप्शन प्रयास बैच था। ठीक है। वहाँ से जी मैंने पढ़ना, मैंने 11th मतलब सिलेबस ख़त्म किया अपना। ऐसा नहीं तो कोई बैकलॉग बन रहा है, डेली का डेली कर लेता था। ठीक है। जी और बुक्स के लिए तो मैंने 11th में कोई बुक वगैरह ज़्यादा फॉलो नहीं की, जितना वो पढ़ाते थे उतना ही यार, क्योंकि टाइम नहीं रहता था यार। टाइम जी का जी बीटी था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ तो लगाने ही पड़ता, डीपीपी वगैरह जो देते थे, और थोड़े से अपनी साइड से भी मैं। 11th मेरा ऐसे गया। ठीक है। और 11th का कोर्स मेरा ख़त्म हो गया, 11th से सिलेबस मेरा ख़त्म हो गया। जब मैं 12th में आया, तो 12th में मैंने चीज़ें करना स्टार्ट कर दी अपना, लाइक रिसोर्सेज थोड़े थोड़े पकड़ लिए। कहीं ना कहीं से लाइक बुक्स वगैरह या कुछ ले आया, पढ़ने लगा। ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं जी कि सितंबर में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाने लगा।
वहाँ से मैंने वैक्यूज़ वगैरह काफ़ी लगाए सितंबर अक्टूबर, और नवंबर में मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए। और अपने जी दिसंबर के जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करता था तो डेली एक मॉक तो दे ही देता था। फिर मेरा मेंस आया, तो मेंस का मेरा सेशन वन हुआ था, वो जनवरी के लास्ट वीक में ही होता है। तो उसमें मेरे 93 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटाइल आए। ठीक है। अब जी उसके बाद वो ख़त्म हुआ सेशन वन उसका, और फिर मैं बोर्ड्स की तैयारी में लग गया अपने, बिकॉज कुछ 15-20 दिन का वक्त बचा था। अब बोर्ड्स मैंने जी दिए, और बोर्ड्स में भी यार मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो भाई, 2 साल प्रिपेयर करने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी भी रैंक थी, तुमको भी पता है कि भाई कोई नहीं पूछता है और कुछ नहीं होता है इस चीज़ों से। जी अपनी अचीवमेंट के लिए कर लो, वो चीज़ अलग है। ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए ये था। उसके बाद फरवरी वगैरह में बोर्ड्स वगैरह दिए, और वो कुछ मार्च को, 4 मार्च को, हाँ मेरे को याद है, मेरा लास्ट पेपर 4 मार्च को था, वो ख़त्म हुआ वहाँ पे। फिर मैं सेशन जी टू के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरे को पता था कि एक चीज़ ये कि सेशन वन में मेरे इतने परसेंटाइल आए भाई, मैं इतना क्लच नहीं कर सकता कि मेरे 99 परसेंटाइल आ जाए। और मेरे को, अगर मैं जी पढ़ूंगा भी तो सेशन टू में मेरे कुछ 97 97 आ जाएंगे। तो अब ये चीज़ कि भाई इसमें मेरे को मिलेगा क्या, तो उसमें मेरे को यार कोई एनआईटी मिल जाएगी, उसकी कोर ब्रांच मिलेगी। ठीक है। तो अब मेरे को वो चाहिए नहीं था, तो मैंने वहाँ से ही यार एडवांस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि यार पर कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी इतने परसेंटाइल में। और उसके जी बाद सेशन टू भी मैंने दिया था, लेकिन सेशन टू दिया था तो उसमें 96.6 बना था मेरा। तो वहाँ से तो उम्मीद बहुत ही कम थी कि भाई मेरा हो जाएगा एडवांस क्लियर। फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट किया। जब मॉक देते स्टार्टिंग में तो प्री वाईक्यूज पहले किए थे उसको जब मॉक देना स्टार्ट किए तो कुछ ऐसे स्टार्टिंग में तो डबल डिजिट में ही मार्क्स आते थे। फिर धीरे धीरे यार काफ़ी मॉक्स देने के बाद ना मार्क्स ट्रिपल डिजिट में 100 मार्क्स आने लगे। और फिर उसके बाद 120 जी हुआ वहाँ से, और वो 120 हुआ। तो उसके बाद लाइक 120, 125, 130, 150 ऐसे ही यार मतलब स्टार्ट हुआ। और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया कि नहीं हो सकता है। फिर अपना एडवांस दे के आया, फिर उसका रिज़ल्ट आ गया, चिल है। 5,500 रैंक बनी मेरी, और फिर मैंने आईआईटी कानपुर चूज़ जी कर लिया, सिविल ब्रांच। जी तो जब रिजल्ट आया, फिर जब काउंसलिंग हो गई, आपका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन हो गया। जब पहली बार आप आईआईटी कानपुर पहुंचे तो कैसी फीलिंग आई? मतलब बहुत सारे इमोशंस आपने अपने अंदर रखे थे। 11 से आप प्रिपेयर कर रहे थे, 11 से आईआईटी वगैरह देख रहे थे। तो मतलब पहली बार जब आप आईआईटी के अंदर गए तो कैसा लगा? मेरा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रिएक्शन था कि मैं कैंपस में आया, मैंने कैंपस एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने फर्स्ट टाइम पूरा कैंपस एक्सप्लोर किया अच्छे से। बस और कुछ खास मेरा रिएक्शन था नहीं कि यार मज़ा आ गया ये सब वो सब, मतलब इमेच्योर हरकतें नहीं हुई मेरे साथ, पता नहीं क्यों। अच्छा, ऐसा मतलब क्यों ऐसा? मतलब एक लड़के का सपना होता है जो 11-12 में है, जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सपना है कि वो आईआईटी में जाए। और आप तो टॉप 5 आईआईटी में आपका नाम आया था। आईआईटी कानपुर काफी मतलब टॉप 5 में आती है। वहां पे आपका नाम आया, वहां पे आपका सिलेक्शन हुआ। फिर मतलब ऐसा क्यों कि आपको कोई न्यूट्रल रिएक्शन था आपका? वही कि यार कुछ और करना था, वो कुछ और करने चला गया मैं, ऐसा फील हुआ। मतलब मेरे को ऐसा और लगता है कि क्या? मैं बीएससी कर रहा हूँ तो ज़्यादा खुश रहता, ऐसा मेरे को फील होता है। अच्छा, तो आईआईटी मतलब क्यों क्यों फिर आईआईटी वाले यार फील्ड में मैं आप क्यों बताता हूँ, आए? मतलब अच्छा मैं लगा जिस। एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एग्ज़ाम दे मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था खुद को। ठीक है। मैंने खुद को जी कॉलेज के लिए या 4 साल बीटेक करने के लिए प्रिपेयर कभी किया ही नहीं था। ठीक है। तो जी ये चीज़ मैंने प्रिपेयर कभी किया नहीं, तो मेरे को अचानक से शौक लगा भाई क्या 4 साल रुक के यहाँ ये सब करना पड़ेगा क्या अभी। तो वो थोड़ा सा कहीं माइंड में वो कर गया मेरे, तो मेरे को कुछ ज़्यादा ठीक है, मतलब मैं तो कहता हूँ चिल है जो भी है। जी तो अभी क्या रिग्रेट होता है कि मतलब बीटेक नहीं चूज करना था, बीएससी चूज करना था? यार रिग्रेट तो नहीं होता है, रिग्रेट रिग्रेट नहीं होता है यार, यहाँ पे बहुत इंजॉयफुल है यार सब कुछ। बस वही है, मतलब मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर आज बीएससी करो तो ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स यही कर रहे हैं। जी बाकी यहाँ पे तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, या मेरी लाइफ थोड़ी कम इंजॉयफुल है, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, मेरे को मतलब उस काम में ज़्यादा मज़ा आता है।
ठीक है, मतलब जी। मुझे मैटर अच्छा करता है। तो जब आप क्या कह रहे हो? जी, जी। हाँ, बोलिए, बोलिए। मतलब मेरे को ये मैटर करता है कि भाई मैं खुश रहना इंपॉर्टेंट है, काम वाम सब चिल है। अच्छा तो 12th में जब थे, तो 12th के बाद जब आप यहाँ आईआईटी में आए तो नया दौर आपके जीवन का शुरू हुआ। कॉलेज लाइफ में आए, पहला मतलब नया दौर स्टार्ट हुआ। तो क्या बड़ा चेंजमेंट आया जो आप 12th से आईआईटी में आने के बाद आपके जीवन में क्या बड़ा चेंजमेंट आया? हाँ यार, मतलब तुम ये कह सकते हो कि यार एक मेंटालिटी चेंज हो गई मेरी, कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यार मैं 4 साल यहाँ बीटेक करूँगा, उसके साथ साथ मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, और उसके बाद मैं वो एग्ज़ाम दे के सेट हो जाऊँगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब 1 साल 1.5 साल हुए तो मेरे को समझ में कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं करना है। फिर मैंने अपना प्लान ही चेंज कर दिया कि नहीं, मेरे को अब ये करना है और मैं इसमें जाऊँगा। कि स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि यार मैं ये करके प्रिपरेशन करूँगा, और उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, मतलब प्रिपरेशन करके उसमें जाऊँगा। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा एक्सपोजर चाहिए लाइफ में। तो पहले मैं कुछ साल मतलब जॉब ही करूँगा, उसके बाद सोचते हैं, देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैं लाइक सिविल तो मेरी ब्रांच थी, तो ब्रांच में मतलब ठीक है यार, ठीक है, मतलब मेरे को ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं भाई मेरे को सिविल इंजीनियर बनना है। सिविल इंजीनियर तो नहीं बनूंगा, बस डिग्री होगी हाथ में। तो धीरे धीरे मतलब मैंने और डोमेन्स एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मेरे कोडिंग में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था कुछ खास। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सा बस आता है मेरे को उसमें। और उसके बाद टेक वगैरह में मेरे को कुछ मज़ा नहीं आया, तो फिर मेरे को प्रोडक्ट कंसल्टिंग, फाइनेंस, मैंने सब एक्सप्लोर किया। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई, मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट कंसल्टिंग, एनालिस्ट, स्ट्रैटेजी, इन सब चीज़ों में है। बाकी जगह तो कुछ खास है नहीं। तो मैंने वो डोमेन एक्सप्लोर किए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह, मेरे को जो कॉलेज कैंपस में क्लब्स वगैरह हैं वहाँ पे एक्सप्लोर किया। उनमें जो डिजिग्नेशन पोस्ट है वो जगह गया, वहाँ मतलब एज अ ज्वाइन किया मैंने क्लब मेंबर, और वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और उससे भी मैं भी काम कर रहा हूँ कि यार आगे मेरे को इस डोमेन में जाना है प्रोडक्ट में, तो मैं उसके लिए ही बस पढ़ता हूँ, देखता हूँ, काम करता हूँ। तो अच्छा आईआईटी, मतलब आईआईटी अगर कोई बोलता है, सोचता है जो आईआईटी का नहीं है, आईआईटी के बाहर का है, उसके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि आईआईटी गया तो लाइफ सेट। आईआईटी में बहुत पढ़ाई का माहौल है, सब पढ़ने वाले ही हैं, सब पढ़ाकू हैं। तो क्या ऐसा कुछ माहौल है कि सब कोई पढ़ता ही रहता है, या बहुत ज्यादा पढ़ाई वाला माहौल? मैं जब 11th में था तो मेरे आईआईटी वाले मिले थे, क्योंकि उस समय तो मैं आईआईटीएन था नहीं। ठीक है, तो मैंने उनसे सेम क्वेश्चन पूछा था, क्या आईआईटी में जाने के बाद लाइफ सेट हो जाती है? तो उन्होंने मेरे को एक रिप्लाई दिया था, सेम रिप्लाई मैं आज तुमको ही वही बोलूँगा। उन्होंने बोला था कि यार देखो, आईआईटी में जाने के बाद लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ ईजी हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है बस। ठीक है, तो मैं भी यही कहूँगा कि आईआईटी में लाइफ सेट नहीं होती, बस थोड़ी आसान हो जाती है। जी। तुमको अपॉर्चुनिटीज़ तो थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी में बस। आप जब आप फर्स्ट ईयर में आए तो आप अलग अलग लड़कों से मिले, आप एक कॉलेज के दायरे से बाहर निकल के आए। तो फर्स्ट ईयर आपका कैसा रहा? क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लोर की? क्या कुछ नया सीखा? और हॉस्टल लाइफ आपकी कैसी रही फर्स्ट ईयर की? यार देखो, फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो मोस्टली लोग हाँ डिफरेंट स्टेट से थे, डिफरेंट जगह से थे। ठीक है, तो मैं यहाँ से था अपना होम टाउन से, छोटा सा, और यूपी से। तो ऐसा कुछ खास मतलब मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि भाई लोग बहुत अच्छे से टीयर 1 सिटीज़ से हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइक कूल बिहेव करेंगे ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को। बहुत स्वीटली लोग दिखे यहाँ पे, बहुत हॉनेस्ट लोग दिखे, अच्छे लोग दिखे, और सबसे मेरी फ्रेंडशिप हुई लाइक मेरी विंग में। और उसके बाद हॉस्टल लाइफ भी मेरी बहुत ही अच्छी गई फर्स्ट ईयर में। और फर्स्ट ईयर में मैंने अपने अकेड्स के साथ साथ बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब एक्सप्लोर किया। गेम्स हो, कुछ भी हो, बाकी मीडिया एंड कल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सारा मैंने एक्सप्लोर किया कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है, मेरे को कहाँ कहाँ आगे जाना है। बस मैंने यही चीज़ फाइंड की है पूरे फर्स्ट ईयर में। तो आपके मतलब बैचमेट, क्लासमेट्स वगैरह कैसे हैं? सब पढ़ने वाले हैं? हाँ, मतलब सब पढ़ने वाले भी, नहीं पढ़ने वाले भी, सब तरह के लोग हैं। जी। और मतलब सबका अपना अपना लाइक एक इंटरेस्ट है कि उनको आगे क्या करना है। जी। अच्छा तो एग्जाम टाइम का क्या माहौल रहता है? एग्जाम एक रात पहले पहले पढ़ के निकल जाता है, या बहुत प्रेशर वाला माहौल रहता है? कैसा सीन रहता है एग्जाम टाइम? यार देखो, ये तो कोर्स पे डिपेंड करता है कि एक दिन पहले पढ़ के हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैसे अब मेरे को तो नहीं लगता है एक दिन पहले पढ़ के, मतलब हो सकता है एक दिन पहले पढ़ के। यार तुम्हारे आईक्यू पे डिपेंड करता है यार। देखो, सबसे सबसे सही चीज़ बोलो, तुम्हारे आईक्यू पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी
ब्रांच अगर बहुत सीएससी वगैरह है, इलेक्ट्रिकल वगैरह है, तो ऑफकोर्स तुम हाई आईक्यू वाले आदमी हो तो तुम जल्दी चीज़ें सीख जाओगे। तुम्हारी ब्रांच यार अर्थ साइंस बीएस केमिस्ट्री है, तो भाई ऑफकोर्स तुम्हें बहुत थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा उनके मुकाबले चीज़ें सीखने में। जी। तो वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, मतलब हेल्पफुल हैं, फ्रेंडली हैं या बहुत स्ट्रिक्ट हैं? यार देखो, हेल्पफुल फ्रेंडली तो सब हैं, बट वो थोड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, बस यही। और डिसिप्लिन में तुमको रहना भी सिखाते हैं। और प्रोफेसर्स का यार कहूँ तो यार, हाँ, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ थोड़े ख़राब भी हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही अच्छे हैं। और एकेडमिक्स थोड़ा सा टफ है यार। आपको 2 ढाई साल हो गए हैं कॉलेज में आए, तो आपका ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ मतलब 2 साल हो गया मुझे ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस। यार अच्छा ही रहा है, मतलब मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया यार, मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई मैं थोड़ा सा लाइक पर्सनालिटी डेवलप हुई बस। हम्म। तो अच्छा, ये आईआईटी के टैग का क्या फायदा मिला? आप जब पता चला आपका आईआईटी में कॉलेज हो गया है सिलेक्शन आईआईटी में, तो आसपास के सोसाइटी के लोगों का क्या माहौल रिएक्शन था, कैसा? मतलब आईआईटी मिल गया उसके बाद अगल बगल के लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्या फायदा क्या मिला आपको आईआईटी के टैग का? यार वही है कि यार मतलब मुझे तो ऐसा फील होता है कि लोग मेरे से पहले यार आईआईटी को रखते हैं, ऐसा फील होता है मुझे। जैसे कि आप सिविल डिपार्टमेंट से हैं, तो आप अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या कैसा स्कोप है? ये सारी चीज़ें तो आपको पता हो गई होंगी अभी तक। यार मतलब अगर तुम तो सिविल कैसा, मतलब? अगर तुम सिविल से हो जी। और तुम्हें आगे सिविल में ही जाना है और कुछ मतलब एक्सप्लोर नहीं करना है, तो यार चुपचाप अपना यार अकेड पे फोकस करो, केवल सिविल पे। ठीक है। और फर्स्ट ईयर में तो केवल पढ़ो, और सेकेंड ईयर में यार अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो सिविल के होते हैं वो सब देख लो। और तुम्हें कॉलेज से अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रोफेसर से प्रोजेक्ट्स मिल रहा हो तो वो सब कर लो। और उसके बाद अपना इंटर्न के लिए देख लो। और ये तुम कर सकते हो मतलब। जी। तो इंटर्न वगैरह अभी आपने कहीं की? क्या? इंटर्न वगैरह? लाइक सिविल में तो नहीं की है ऑफकोर्स, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जी। और बाकी अगर तुम्हें दूसरे डोमेन एक्सप्लोर करने हैं तो भाई मैं तो कहूँगा कि भाई सिविल छोड़ के बाकी डोमेन एक्सप्लोर करो। सिविल करके क्या क्या ही करोगे यार, मतलब सिविल इंजीनियर तो बन ही जाओगे ना, डिग्री जब हाथ में मिल जाएगी तो। और मोस्टली जितना मैंने लाइक जी। बात किया है लोगों से जो ऑलरेडी अभी सिविल इंजीनियर हैं या कहीं काम कर रहे हैं, जिनको 10 साल 15 साल हो गया है, तो उन्होंने तो यही बोला है कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ या कॉलेज एकेडमिक सिविल से कुछ रिलेशन मैच नहीं करेगा तुम्हारे जॉब कल्चर में। तो तुम बने जाओगे भाई, दूसरे डोमेन से एक्सप्लोर करो। वहाँ जाओ, वहाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा भी है और मज़े भी हैं शायद। मेरे को ऐसा फील होता है, बट अगर तुम्हें जेन्युइन सिविल में इंटरेस्ट है तो भाई कर लो फिर सिविल। जी। तो अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अभी आपने आगे क्या सोचा है? यार फ्यूचर गोल्स तो यही है कि बस मतलब मेरे को तो यही है, खुश रहना है मुझे, और भाई बस मस्ती करते रहना है, बाकी तो चिल ही है। कैरियर वाइज आपका मतलब क्या आगे का कैरियर वाइज तो प्लान यही है है? यार कि मेरे को मेरा जो डोमेन है प्रोडक्ट कंसल्टिंग वगैरह एनालिस्ट स्ट्रैटेजी वगैरह, तो इसके प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, इसमें इंटर्न करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। और प्लेसमेंट भी इन्हीं डोमेन्स में ही लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। फिर 4-5 साल जॉब अपना, फिर सोचते हैं क्या करना है आगे। तो अभी जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम्स हुए हैं, और अभी एक अटेम्प्ट और बाकी है, और जेई एडवांस भी आने वाला है। तो अभी आप जो जेई जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अभी ये वाला टाइम का कैसे यूज़ करें वो, ताकि उनका सेकंड अटेम्प्ट बेटर जाए और उसके बाद वो एडवांस भी क्वालिफाई कर सकें? यार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो बस। और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई 2 महीने में सिलेबस का सीट लेगा, एक क्लच मार देगा बहुत ही तगड़ा वाला वन शॉट पढ़ के। कुछ नहीं होता भाई ये सब भाई। भाई मैं सही बता रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ भर के लगाओ और मॉक्स तो भाई डेली दो, तभी कुछ हो पाएगा। और मॉक्स में यार मार्क्स भी इंक्रीज करे, ऐसा नहीं है कि भाई डेली ही भाई 50-60 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ही मतलब है। और क्वेश्चंस लगाओ तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। अभी जो जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं, हो रहे हैं, और जो ये एडवांस क्वालिफाई करके, मेंस क्वालिफाई करके जो कॉलेज में जाएंगे लड़के, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि फर्स्ट ईयर वो अपना कैसे व्यतीत करें, कैसा निकालें फर्स्ट ईयर, एक्सप्लोर करें फर्स्ट ईयर में,
या पढ़ाई में ध्यान दें? कैसे मैनेज करें फर्स्ट ईयर को ताकि आगे उनका सेफ रहे? यार मतलब बस अपनी सीपीआई पे ध्यान देना, ठीक है, बस अपनी जीपीए पे ध्यान देना फर्स्ट ईयर में, तो अपना एकेडमिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग रखना। बाकी किसी ऐसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना जिससे तुम्हारे एकेड्स थोड़े ख़राब हो जाएं, ठीक है, ये चीज़। और अगर तुम कैंपस आ रहे हो, अपने कॉलेज जा रहे हो और तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा पहले, तो यार तो तुम पाइथन वगैरह या सी प्लस प्लस वगैरह सीख सकते हो, बिकॉज कैंप तुम्हारे कॉलेज में यार सी या सी प्लस का कोर्स तो होगा ही होगा। ये चीज़ें कर लो, बहुत ये तो बेयर मिनिमम है यार, मतलब इतना तो करके ही जाओगे थोड़ा बहुत, ठीक है, कि तुमको एबीसीडी तो पता ही होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये करके चले जाओ। जी। कॉलेज पहुंचने के बाद नशे वगैरह तो मत ही करना, ठीक है, बस नशे तो सब जगह हैं। और उसके बाद फर्स्ट ईयर अपना सी अकेड्स पे ध्यान दो, बाकी जितना तुम कैंपस एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक वहाँ के क्लब्स, स्टूडेंट बॉडी जो है उस पे क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे एग्जीक्यूशन बॉडी है उसको थोड़ा सा समझो, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को भी अच्छे से समझ लो। समझ रहे हो, कॉलेज आके तो तुमको बहुत इजी रहेगा, 4 साल तुमको प्रोसेस पता होगा हर चीज़ का। और कनेक्शंस, हाँ, कनेक्शंस भाई बनाओ यार, मैं तो बोलूँगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार तुम बहुत ही ज़्यादा यार मतलब खुद से ही सब कुछ करोगे, तुम्हें किसी की नीड ही नहीं है, तो चिल है यार अगर तुम वैसे इंसान, बट अगर तुम कनेक्शंस बना रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। लिंक्डइन वगैरह पे यार अपना अकाउंट तो बना लेना यार, है ना। और एलम्स को अपने रीच करना स्टार्ट कर देना, बहुत ज़रूरी है। जो तुम्हारा फेस्ट वगैरह जो कराते हो यार, उनको तो एटलीस्ट जानो ही तुम। कनेक्शन मतलब वही होते हैं, क्योंकि कनेक्शन में ऐसे लोग चाहिए ना जो लोग तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। ऐसे लोग से कनेक्ट मतलब बातचीत करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, कनेक्शन यार बनाओ, बहुत 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 काम आएगा आगे। तो प्रखर जी, अभी बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो बोर्ड्स के लिए भी आप कुछ बताइए कि लड़का बोर्ड को कैसे मैनेज करे, बोर्ड्स के साथ साथ आगे एग्जाम उसे भी देने हैं। तो बोर्ड्स को मैनेज कैसे करे, बोर्ड भी अच्छा जाना चाहिए उसका, बोर्ड एग्जाम भी। लाइक अभी तो कुछ 4-5 दिन में ख्याल से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसी टाइम पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा जी। कि भाई अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, कुछ बिल्कुल ही ज़ीरो हो, तो चुपचाप यार मतलब जितनी पीवाईक्यूज़ की आती हैं बुक्स वगैरह वो उठाओ। हिंदी वगैरह में तो यार बहुत इजी है मार्क्स गेन करना। तुम्हें केवल कॉपी लिख के आनी है अच्छे से, और सही चीज़ें लिखनी है। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि यार हिंदी में यार कुछ सिंपल चीज़ है कि तुमको यार पता होना चाहिए कि लिखनी किस तरीके से कॉपी, ठीक है। कॉपी लिखना बहुत मैटर करता है, सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मैं सही बता रहा हूँ। तुमको अगर 50% 70% भी है ना कोर्स का नॉलेज, तुमने उतना ही सिलेबस कवर किया है, तो भी यार तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि लिखा कैसे जाता है। तुम्हें लगता है, अच्छा तुम बताओ कि कोई बंदा यार कॉपी लेके एक एक लाइन पढ़ रहा होगा? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल पढ़ रहा नहीं। होगा ना। मेरे को अभी भी याद है, मैंने अपनी हिंदी की कॉपी में ना 32 पेज भरे थे, और बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें लिखी थी। कि देखो ऐसा जी। होता है कि स्टार्टिंग में मतलब तुमको पहले डिसाइड करना होता है कि साफ सुथरा हो तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा होता है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर उसने देखे कि यार इसके एमसीक्यू सारे ही सही है, 10 में 9 सही है, तो ऑफकोर्स इसने अच्छा ही लिखा होगा ना, कुछ लार्ज कंटेंट जो भी होगा तुम्हारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जी। होगा, जी। ठीक है। अगर तुमने वहां से उसका माइंड कब स्टार्ट कर दिया यार, इसने तो उसको दिमाग में हिट कर गया कि यार ये तो काफ़ी सही बच्चा है यार, इसको तो मैं मार्क्स दूंगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि 2 पेज का अगर कोई लॉन्ग आंसर है हिंदी वगैरह में, तो उससे वो बंदा पढ़ेगा बैठ के, एक लाइन नहीं पढ़ेगा ऑफकोर्स यार, तो तुम्हारा पहले का देख के आएगा कि तुमने कैसे लिखा है, और ये सब वगैरह। और उसके बाद इंग्लिश वगैरह में सेम चीज़ होती है। मैथ्स वगैरह में तो यार तुम बस एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लो, बहुत है स्टेट बोर्ड में। बस एनसीईआरटी की बुक लगा लो, 90-95 ऐसे ही आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स वगैरह। जी। और एक टिप और, कि मैथ्स वगैरह में मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं अपने टाइम पे पढ़ता था कि जितने भी वो एक्सरसाइज है ना, उनके जस्ट पैरेलल एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली पेपर से पूछा जाता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह भी यार तुम ऐसे किसी एक रेफरेंस बुक को उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, हो जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, सारे ही पी वाई क्यूज़ आते हैं बोर्ड्स वालों में। और अगर तुम चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज़ लगाने लगे ना, तो तुमको पैटर्न ही पता चल जाएगा कि भाई बोर्ड्स में लोग बनाते कैसे हैं क्वेश्चन, वो कैसे सोचते हैं कि अगले साल कौन सा क्वेश्चन देना है, तुम भी सोच पाओगे बहुत ईजिली। ठीक है, थैंक यू प्रखर, हमारे साथ ये वीडियो शूट करने के लिए। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है हमारे जूनियर्स के लिए, जिनका बोर्ड एग्जाम आ रहा है उनके लिए, और जो कॉलेज में आने वाले हैं उनके लिए, और जो जिन्होंने जेडबलई की तैयारी शुरू की है, जेडबलई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है।